दोपहर 2:30 बजे बैसरन घाटी आए, रैकी किया, लोकल वर्दी की पुलिस में आए। उन्होंने पूछा, हाथ में बंदूक, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार, पूरे आरोप। और पहली तस्वीर आई है सामने, हाथ में बंदूक थामे दिख रहा है ये आतंकी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहलगाम हमले से, हाथ में बंदूक थामे ये आतंकी दिख रहा है। पहली तस्वीर आ चुकी है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी की ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे पठानी कुर्ता पहने हुए, हाथ में बंदूक लिए हुए ये आतंकी आता है और लोगों से उनका मजहब पूछता है, उनसे पैंट उतरवाता है, हिंदू और मुसलमान पूछता है। उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बताया जा रहा है कि इन्हें निर्देश दिया जा रहा था पाकिस्तान से। पहले ये रैकी किए पूरे लोकेशन की, लोकल लोगों की इनको मदद मिली और उसके बाद ये वहां पर पहुंचे। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकी की ये पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आया था कि 6 से 8 आतंकी ने इस काराना हरकत को अंजाम दिया है। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये AK-47, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि AK-47 हाथ में पकड़े हुए आए थे और 15 मिनट तक जिन्होंने पूरे माहौल को कत्ले आम मचा दिया। ये तस्वीर पहली निकलकर आ चुकी है, मॉडर्न हथियारों से लैस थे ये। और अब इसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसी पल पल की अपडेट्स भी दे रही है और पल पल पर तैनाती भी की गई है। ये भी आपको बता दें कि बड़े फोर्सेस यहां पर तैनात कर चुके हैं। कश्मीर बंद भी बुलाया गया है क्योंकि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की विक्टर फोर्स, स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और CRPF शामिल है। इस बीच जहां पर सबको ये इंतजार है कि कब ये रिटेलिएट करेगा भारत और कैसे उन आतंकियों को मौत के घाट उतारेगा, उनको सजा दी जाएगी जिन्होंने दहशत मचाई, जिन्होंने कत्ले आम किया 15 मिनट तक, जिन्होंने जो बेखौफ होकर, जो निश्चिंत होकर घूम रहे थे, उन मासूमों को गोलियों से भून दिया, उन्हें छलनी कर दिया। ये पहली तस्वीर उस आतंकवादी की निकलकर सामने आ चुकी है। आप ये देखिए कि हाथों में उसके हथियार है। ये भी सूत्रों के हवाले से हमने आपको खबर बताई कि AK-47 से मॉडर्न हथियारों और AK-47 जैसे बंदूक से वो लैस होकर आए थे। पहले लोकेशन की रैकी की, उनको लोकल सपोर्ट मिला और उन्हें निर्देशित किया जा रहा था पाकिस्तान के जरिए। पहली तस्वीर इस आतंकी की निकलकर सामने आ गई जिसने पहलगाम के बैसरन घाटी में भी हर संवेदनशील लोकेशंस पर तो कुछ इनपुट यहां पर मिले हैं। उस इनपुट के आधार पर यह पूरी गतिविधि चल रही है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में और श्रीनगर के इस जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस हेडक्वार्टर में। जी तो आप देखिए, लाल चौक श्रीनगर से भी ये तस्वीरें दिखा रहे थे। पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, FSL की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। चप्पे चप्पे पे निगरानी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की गई है। बड़े मोर्चे संभाल लिए गए हैं। खुद NSA अजीत डोभाल और S जयशंकर इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बैठक ले रहे हैं। सुबह 11 बजे CCS की बड़ी बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे जहां पर सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल में वो पहुंचेंगे जिसमें 20 इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान तो गंवाई, लेकिन साथ साथ 20 लोगों इस हमले का शिकार भी हुए, जो घायल हुए, जिनसे मिलने के लिए पहुंचा जाएगा। और जाएंगे या नहीं, घटनास्थल पर जाएंगे या नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। इसके अलावा इस बात की भी संभावना बहुत कम है कि आज रात यहां पर रुकेंगे, लेकिन शाम तक के यहां पर उनके रुकने का समय रहेगा, इस बात की संभावना है। क्योंकि देखिए, लगातार जो आकलन किया जा रहा है हालात का और एक जरूरी इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए जा रहे हैं, तो खुद ग्राउंड में रहकर वो यहां पर दिए जा रहे हैं। जब PM तक ने अपनी जो ट्रिप है वो जब छोटी कर दी है, सऊदी अरेबिया की जो राजकीय यात्रा है, तो गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मोर्चा यहां पर संभाले हुए। तो कुल मिलाकर डिप्लॉयमेंट कैसे हो, कैसे जो काउंटर, देखिए एक और ये आला अधिकारी यहां पर इसी तरीके की मूवमेंट हमें लगातार देखने को मिल रही है। बख्तरगंज बंद गाड़ियां हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, इनकी तैनाती अभी फिलहाल पिछले 12 घंटों में बहुत ज्यादा अलग अलग इलाकों में यहां पर बढ़ाई गई है। तो मैं ये बात कर रहा था, खुद यहां पर मौजूद हैं और एक तरीके से जो सिक्योरिटी ग्रिड है कैसे और प्रभावी रूप से काम करे। बड़ा आतंकी हमला है, उन्होंने एक सिस्टम की खामी का या सिस्टम का उन्होंने एक फायदा उठाया, आतंकियों ने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है। तो उनको उन्हीं की जो अंदाज में कैसे जवाब दिया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए उनका जो ये प्रवास है अभी फिलहाल लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम आज शाम तक।
तो आप सुन रहे थे कि इस तरह से वहां पर, और ये बात वाकई सच है, इसीलिए हम बार बार ये बोल रहे हैं कि भारत रिटेलिएट तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, कब करेगा, ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। और उनके जैसे उन्होंने रैकी की और मासूमों के ऊपर गोलियां बरसाई, उनसे उनका मजहब पूछा, लोकल वर्दी की पुलिस में आए ताकि लोगों को शक ना हो, उसी तरह उन्हें मुंहतोड़ जवाब भारत भी देगा। और इसीलिए देखिए, एक अपडेट आपको और बताते चले, ये पहली तस्वीर आतंकी की निकलकर बाहर आ चुकी है जो हाथों में अपने हथियार लिया हुआ है।